नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स क्या है, इसके ब्रांचेस क्या हैं, इनका यूज क्या है और इनके मिसयूज क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान बेसिकली दो चीज का फ्यूजन है। पहला एनर्जी, दूसरा मैटर। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, मैटर का मतलब होता है द्रव्य। अब सबसे पहले हम द्रव्य के बारे में समझते हैं। वो सभी वस्तुएं जो द्रव्यमान होल्ड करती हैं या जिनका कोई भार होता है या स्थान घेरती हैं, उन सारी चीजों को द्रव्य बोला जाता है। एक छोटे से एटम से लेकर इस पूरे गैलेक्सी तक भी सारी चीजों को द्रव्य या मैटर में कैलकुलेट किया जाता है। उसी प्रकार से एनर्जी है। इस बेसिकली दो टाइप की एनर्जी होती है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है किसी भी वस्तु की पोजीशन यानी स्थिति के कारण जो ऊर्जा या जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दूसरा, अगर किसी वस्तु की गति या मोशन के कारण जो भी एनर्जी क्रिएट होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब देखते हैं फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में। पहली ब्रांच है यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स। इसमें हम अलग अलग पद्धति में मेजरमेंट को देखते हैं, जैसे एसआई मेथड हो गया, सीजीएस मेथड हो गया, एमकेएस मेथड हो गया। उनमें चीजों की वैल्यू या मैटर की वैल्यू क्या क्या आएगी इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। दूसरा हीट या ऊष्मा, इसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हीट या ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तीसरा साउंड या ध्वनि, साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कितना हम सुन पाएंगे, कितना नहीं सुन पाएंगे, उनके बारे में जो एनालिसिस है वो साउंड या ध्वनि में होता है। चौथा है प्रकाश मतलब लाइट, लाइट की कौन कौन से एंगल में कितनी स्पीड होती है, एक जगह से दूसरे जगह लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, इन चीजों के बारे में हम लाइट या प्रकाश में अध्ययन करते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक या चुंबक, नॉर्थ पोल पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अर्थ का कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेट से रिलेटेड जितनी भी चीजों का हम एनालिसिस करते हैं उसे हम लोग मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, कितना वोल्ट का करंट हम घर पे यूज करते हैं, कितना बाहर यूज कर सकते हैं, वोल्ट कैसे जनरेट होगा, एक करंट को दूसरे जगह से ट्रांसफर कैसे करें, इन सब चीजों के बारे में हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट में पढ़ते हैं। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी पढ़ते हैं। देखिएगा बेसिकली दो प्रकार के फिजिक्स होते हैं। एक सन 1900 मतलब 1900 से पहले जो दिया गया था उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और सन 1900 के बाद मतलब सन 1900 के बाद जो प्रिंसिपल दिया गया उसे क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। मतलब अभी आधुनिक समय में हम जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं उन्हें मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। अब इसी की ब्रांचेस में हम आगे बढ़ें तो एटम फिजिक्स मतलब परमाणुओं के एनालिसिस जो हम लोग करते हैं उसको एटम फिजिक्स बोलते हैं। न्यूक्लियाई फिजिक्स मतलब जब न्यूक्लियस का जब पार्ट करते हैं कि कैसे फ्यूजन होगा, कैसे रिफ्लेक्शन होगा, कितने टर्म में नाभिक टूटेंगे, कितने में जुड़ेंगे, उनके बारे में अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। 10th रेडिएशन फिजिक्स या विकिरण फिजिक्स में होता है, जैसे कि अभी आदित्य L1 हमने सैटेलाइट मतलब लॉन्च किया है, वो जो इमेजेस भेजेगा उनको जो प्रोसेस किया जाएगा उसको हम लोग रेडिएशन फिजिक्स में देखेंगे कि भाई सन का प्लाज्मा कैसे बिहेव करता है। उसी प्रकार से एनर्जी फिजिक्स मतलब कितने टाइप की एनर्जी होती है, कैसी एनर्जी होती है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, उसको अपन ऊर्जा भौतिकी या किसमें एनर्जी फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कोई भी सॉलिड टर्म जो है वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे उसका एटम तोड़े जा सकते हैं, कैसे जोड़े जा सकते हैं, उसके बारे में हम ठोस अवस्था भौतिकी मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हैं। यूजेस की मैं बात करूं तो अभी आप जैसे वीडियो देख रहे हैं ये भी फिजिक्स की ही देन है। हमारे घर में जो पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, लाइट्स हैं, इन सब में जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा है वो सब फिजिक्स के द्वारा ही लिया गया है। इवन जब आप चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपका मालूम हर चीज मतलब आपका छोटे से छोटा चीज, हर चीज फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग ही चलता है। हमारा पूरा जीवन फिजिक्स के प्रिंसिपल पर ही चलता है, इसीलिए फिजिक्स का दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। दूसरा, अगर मैं इसके मिसयूज की बात करूं तो जो एटम बम हो गया, न्यूट्रॉन बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, इसके बारे में, इन बमों के बारे में मैं कभी और डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप इतना समझ लें कि अभी हमारे पास इतने एटॉमिक वेपन्स हैं सारे देश के पास कि इस पृथ्वी को एक बार नहीं बल्कि 3 बार खत्म किया जा सकता है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फिजिक्स का अगर यूज ना करके मिसयूज किया जाए तो ये मानव जाति के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है फिजिक्स के बारे में वो आपको पसंद आई होगी।
इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।